तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो के एंड में भी बताया था कि ये बिल्कुल सेम ही होती है लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग की जगह। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है ये कि पोर्ट फॉरवर्ड हमारी अटैकर मशीन का ही होता है, लेकिन अब ये काम कॉम्प्रोमाइज मशीन करती है। पहले ये काम हम अपनी अटैकर मशीन के थ्रू करते थे, जो हम SSH वाली कमांड लिखते थे ना, SSH-L फिर एक पोर्ट लिखते थे। वही कमांड, सेम कमांड हम कॉम्प्रोमाइज मशीन पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम ऐसा क्यों करें। अब बहुत सारे रीजन होते हैं। अब बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताया जाता है कि हम रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग हम जब करते हैं, जब हमें अपनी अटैकर मशीन की कुछ सर्विसेज कुछ कॉम्प्रोमाइज मशीन पे एक्सेस करनी हो, कॉम्प्रोमाइज मशीन पे एक्सेस करनी हो। तो लेकिन ठीक है, ये रीजन भी हो सकता है, लेकिन आपको CTFs में बहुत सारे आप सर्टिफिकेशंस दोगे तो ये वाला भी सिनेरियो आ सकता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कि आप मान लो कि कॉम्प्रोमाइज मशीन पे आगे एक फायरवॉल लगा है, वो इनबाउंड कनेक्शंस अलाउड ही नहीं करता 22 पोर्ट के लिए, जो कि SSH का पोर्ट होता है। तो आप वो SSH टनल बनाओगे कैसे? कनेक्शन अलाउड होना चाहिए, इनबाउंड कनेक्शन, उस पे आप SSH कर सको, ये अलाउड होना चाहिए, तभी तो आप टनल बनाओगे। अगर ये अलाउड ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? तो आपको कई बार ऐसा सिनेरियो दे दिया जाता है कि फायरवॉल लगा हुआ है, इनबाउंड कनेक्शंस कॉम्प्रोमाइज मशीन पे अलाउड नहीं है SSH के पोर्ट के लिए 22, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज मशीन से आउटबाउंड कनेक्शन अलाउड है 22 पोर्ट के लिए। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम अपनी अटैकर मशीन से तो नहीं कर सकते, SSH टनल नहीं बना सकते, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मशीन के थ्रू हम SSH टनल बना सकते हैं अपनी अटैकर मशीन के साथ। तो हम यही काम करते हैं, SSH टनल बनाना तो है, हमें वो सर्विस एक्सेस तो करना ही है जो हम नहीं कर सकते लेकिन कॉम्प्रोमाइज मशीन कर सकती है। तो हम कॉम्प्रोमाइज मशीन के थ्रू वो एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम SSH टनल नहीं बना पाएंगे इनबाउंड कनेक्शंस की वजह से, तो हम क्या करते हैं, वो सेम कमांड हम लिखते हैं कॉम्प्रोमाइज मशीन पे। अब क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि अगर आप SSH टनल नहीं बना सकते, SSH नहीं कर सकते उस मशीन पे, तो वो कॉम्प्रोमाइज कैसे कहोगे कि वो कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो वैसे भी हो सकती है कि मान लो उस मशीन पे कोई वेब सर्वर चल रहा हो, उसमें आपने कोई वल्नरेबिलिटी निकाली हो और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपने वो मशीन कॉम्प्रोमाइज कर ली हो, घुस गए हो सर्वर में, कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी क्या बोलते हैं, वल्नरेबल वर्जन यूज कर रहा हो वो सर्वर, लाइब्रेरी हो कुछ, तो आपने उसको एक्सप्लॉइट करके घुस गए, तो कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगी। अब बिना एसएच के पासवर्ड के थ्रू कनेक्शन बने, तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब कॉम्प्रोमाइज करने के बाद अब क्या करते हो, उस कॉम्प्रोमाइज मशीन से आप अपनी अटैकर मशीन तक, हमारी अटैकर मशीन जो कि काली मशीन होती है नॉर्मल ज्यादातर केसेस में, उस पे SSH कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन बनाने के बाद टनल बन गया। अब अपनी उस अटैकर मशीन का ही पोर्ट फॉरवर्ड करोगे, और जब अपना मशीन का ही, काली मशीन का पोर्ट फॉरवर्ड हो जाता है, अ, जुड़ जाता है उस टनल पे, तो बाकी सारा केस तो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला हो जाता है। अब हम अपने काली मशीन पे, ब्राउजर पे जो भी सर्विस एक्सेस करना चाहेंगे, वो उसका रिस्पॉन्स हमें टनल के थ्रू मिल जाएगा कॉम्प्रोमाइज मशीन से। तो बिल बाकी सारी कहानी लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग वाली है, बस ये है कि हम SSH कनेक्शन कॉम्प्रोमाइज मशीन से बना सकते हैं। अब आप इसकी वर्किंग थ्योरी भी देख लीजिए कि मैंने बिल्कुल जो बताया वैसा ही होता है। कॉम्प्रोमाइज मशीन will open the port of Kali machine through the SSH connection, and whenever Kali machine sends traffic to its forwarded port, traffic will be redirected to compromise machine through SSH tunnel, and compromise machine will fetch the data from target एंड सेंड इट बैक टू आवर लोकल मशीन। और इसमें टारगेट आप क्या कह लो, कोई सर्विस हो, जेनकिंस की कोई सर्विस है कि वो टारगेट हमें वो एक्सेस करनी है। तो हमने क्योंकि रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू अपना पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया काली मशीन का, अब जब भी हम काली मशीन पे ब्राउजर पे लिखेंगे कुछ सर्विस एक्सेस करना चाहेंगे, लोकल होस्ट जिस पोर्ट पे भी हमने वो सर्विस, टारगेट वाली सर्विस अटैच करी है, वो एक्सेस करना चाहेंगे, तो सारा वो ट्रैफिक टनल के थ्रू हमें अपनी कॉम्प्रोमाइज मशीन पे मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब जो भी मैंने वर्किंग थ्योरी है, वर्किंग थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल मैंने किया था। तो नॉर्मली ये कमांड होती है, ये कमांड आप कहाँ लिखोगे, ये कमांड आप लिखोगे कॉम्प्रोमाइज मशीन पे, क्योंकि ये कमांड क्या करिए, SSH कनेक्शन बना रही है। हम अपनी मशीन से SSH कनेक्शन बना नहीं सकते, अपनी मतलब अटैकर मशीन, उससे कनेक्शन बना नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द इनबाउंड कनेक्शन, जो कि रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी है उस पर कि इनबाउंड कनेक्शन अलाउड नहीं है। तो हमने
ये SSH वाली कमांड चलेगी कॉम्प्रोमाइज मशीन पे। अब R का मतलब होता है कि हम रिमोट फॉरवर्डिंग करना चाह रहे हैं। अब इधर जो भी हम पोर्ट देंगे वो पोर्ट फॉरवर्ड होगा काली मशीन का, और ये वो सर्विस होगी जो हम उस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसका ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, ये वो होगी। जैसे जेनकिंस है तो इधर लिख देंगे jenkins.com, और नॉर्मल जिस पोर्ट पे चल रही होगी 8080 या 443 कुछ भी। और फिर ये है, हम क्योंकि SSH टनल बनाना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज मशीन से अटैकर मशीन तक, तो ये अटैकर मशीन की इधर आईपी और उसका होस्ट नेम काली, जो नॉर्मली होता है अपनी काली मशीन जो भी वीएम में चलाते हैं तो काली, और @काली। इस कमांड को एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड मांगा जाएगा आपसे, तो आपको अपनी काली मशीन का पासवर्ड तो पता ही होगा, तो डाल दोगे, और जैसे ही डालोगे तो ऐसा सा कुछ खुलेगा। आप देखो ये ओब्रीना, ये इंटरनल एक लैब थी ट्राइएकमी की। तो इस केस में हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें हमारे पास जो हम अपनी अटैकर मशीन से ये जेनकिंस वाली सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज मशीन इस जेनकिंस वाली सर्विस को एक्सेस कर सकती थी। तो हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करना था, तो ये लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग से काम हो गया था। लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने सेम काम रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए के थ्रू भी किया था। तो इसमें आपने क्या किया देखो, ये ओब्रीना वाली मशीन है, कॉम्प्रोमाइज हम कर चुके हैं। हमने ये किया था, ये वेब सर्वर कुछ चल रहा था तो उसको एक्सप्लॉइट करके सर्वर में घुसे थे। तो अब इसी मशीन में हमने कमांड लिखी SSH-R, मतलब रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। मतलब हम पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसका, रिमोट का। रिमोट मतलब अभी हम किससे कनेक्ट करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं काली वाली मशीन से। तो काली वाली मशीन का पोर्ट फॉरवर्ड करना है, तो 7778 किसका पोर्ट फॉरवर्ड होगा, काली वाली मशीन का। और हम अ, इस पोर्ट पे कौन सा सर्विस का रिस्पॉन्स या डेटा भेजना चाह रहे हैं, ये 172.17.02 0.28080, ये जेनकिंस इस आईपी पे और इस पोर्ट पे जेनकिंस वाली सर्विस चल रही है, जो कि सिर्फ एक्सेसिबल है थ्रू ओब्रीना। तो हमने ये डाल दिया। हाँ, अब इस कमांड से हुआ क्या, पहले ओब्रीना ने काली के साथ एक SSH टनल बनाया, टनल के साथ फिर ये 7778 वाला पोर्ट काली का फॉरवर्ड किया और इस सर्विस के साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब होगा क्या, अब आप ये भी देख लीजिए कि ये पोर्ट ओपन कहाँ होता है। मैंने ये करने के बाद काली पे अगर आप चेक करोगे ना इस कमांड के थ्रू, तो आपको देखा गया 7778, देखो काली काली लिसन कर रहा है इस पोर्ट पे, तो काली का ही ओपन हुआ है। और ये भी देख लो कि ओब्रीना में भी मैंने चेक किया, तो ये पोर्ट ओब्रीना पे कॉम्प्रोमाइज मशीन पे कहीं ओपन नहीं हुआ। तो इससे ये साबित हो जाता है कि 7778 वाला जो पोर्ट है, जो भी हम आर के बाद पोर्ट लिखते हैं, वो अटैकर मशीन का ही होता है। मतलब जिस पे हम SSH के थ्रू कनेक्शन बनाने जा रहे हैं उसका पोर्ट होता है, और ये वो सर्विस जिसको हम अटैच करना चाहते हैं इस पोर्ट पे। तो अब जैसे ही अब मैंने अपने ब्राउज़र पे ये एक्सेस करना चाहा 7778 पे, तो मुझे जेनकिंस खुल गया और मैंने कर लिया। तो बात ये है, अब समरी ये निकल के आती है कि लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग, रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों में सिर्फ एक छोटी सी बात का डिफरेंस है। लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम कनेक्शन बनाते हैं अपनी काली मशीन से ही और पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं काली का ही, ठीक है। रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम क्या करते हैं, SSH कनेक्शन बनाते हैं, किसके बीच में बनाते हैं, काली और कॉम्प्रोमाइज मशीन के बीच में ही बनता है। लेकिन ये कमांड हम लिखते हैं कॉम्प्रोमाइज मशीन में। बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं, आपको सर्विस एक्सेस करनी हो अटैकर मशीन की, या वो इनबाउंड आउटबाउंड कनेक्शंस वाला कुछ सीन हो कि इनबाउंड अलाउड ना हो तो आउटबाउंड अलाउड है, इसलिए हमने ये कर लिया। तो रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम क्या करेंगे कि सेम कमांड तो -R थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि SSH वाली कमांड हम रिमोट मशीन में या कॉम्प्रोमाइज मशीन में लिखेंगे, और उस कॉम्प्रोमाइज मशीन से हम अपनी अटैकर मशीन तक का एक टनल बनाएंगे। अब टनल बनाएंगे और अपनी अटैकर मशीन का ही पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। उससे क्या होगा, अब जैसे ही पोर्ट फॉरवर्ड हुआ बाकी सारी कहानी लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग जैसी है कि हम अपनी अटैकर मशीन पे जो भी चीज एक्सेस करेंगे वो हमें मिल जाएगी ये। और दूसरा ये भी है, जैसे आप इधर देख सकते हो, मैंने अब ये ओब्रीना डाला था, इस ओब्रीना पे मैंने ये कमांड डाली तो काली खुल गई, मेरे इसी टर्मिनल में काली खुल गई। तो अब मैं काली वाली सारी चीजें भी एक्सेस कर सकता हूँ।
जो चीज़ काली के पास थी, वो मैं इस मशीन पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। एक ये भी केस हो गया और दूसरा ये भी हो गया कि इनबाउंड कनेक्शंस अलाउड नहीं थे, आउटबाउंड ही अलाउड थे, तो मैंने फिर भी टनल बनाया और काली की ही मशीन पे, अपनी अटैकर मशीन पे ही सर्विस एक्सेस कर ली। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग और रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आगे की वीडियो में कुछ बढ़िया बनाता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है।